बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। महंगी बिजली की पैदावार के साथ भारी टैक्सेस बिजली बिलों में इजाफे की वजह करार। हुकूमत सार्फिन से बिजली बिलों पर 14 इकसाम के टैक्सेस वसूल करने लगी। बिलों में बिजली की खालिस कीमत पर 48% से 50% तक टैक्स आए। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 48 रुपए है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां भी सार्फिन से 5 किस्म के टैक्स वसूल कर रही हैं। सार्फिन बिजली की कीमत के अलावा 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट एफसी सरचार्ज अदा करते हैं। सार्फिन से फी यूनिट बिजली पर 20 रुपए यूनिट एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाती है। सार्फिन 1 रुपया 24 पैसे फी यूनिट समाही एडजस्टमेंट अदा कर रहे हैं। सार्फिन से हर माह मुख्तलिफ शरह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की जाती है। दूसरी तरफ निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत गुज़श्ता रोज एक अहम इजलास भी हुआ था और 14 इकसाम के टैक्सेस हैं जो कि अवाम से वसूल किए जाते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा ये कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आम आवाम से वसूल किए जा रहे हैं? देखिए अस्मा, अगर बात की जाए, एक तो बिजली जो है महंगी फ्यूल से पैदा की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर टैक्सेस की बात की जाए तो टैक्सेस जो है बारी बिलों की एक वजह है और 14 अक़साम के मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस है, जिनमें 5 किस्म के टैक्सेस जो है वो डिस्कोस जो है वसूल करे, जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है। और अगर बात की जाए टैक्सेस की तो ये किसी रियाजीदान का भी काम नहीं कि वो इन टैक्सेस को समझ जा सके। इसमें एक टैक्स है जो फाइनेंशियल कास्ट सरचार्ज है, वो ये टैक्स है जो बिजली घरों के लिए कर्जा लिया जाता है, उस पर जो सूद आया है तकरीबन अरब रुपए से ज्यादा है। ये फाइनेंशियल कास्ट सरचार्ज वही है जो सारिफिन से वसूल किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हुकूमत वक्त जो है वो कोई सब्सिडी या रिलीफ दे देती है तो फॉर द टाइम बिंग होता है वो सारिफिन से जो है टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज जो हर बिल पर लागू होता है उसकी मद में लिया जाता है और ये सालों साल आता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ईडी भी वसूल की जाती है जो कि एक्साइज ड्यूटी है। इसके साथ साथ हर महीने जो है फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट आती है। अगर बात की जाए जीएसटी पर तो एक बिल पर 3 दफ़ा जीएसटी वसूल की जाती है। एक दफ़ा बिजली की खालिस कीमत पर, उसके बाद जो है जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट हर महीने के लगाती है उस पर जीएसटी चार्ज किया जाता है और मजमूई तौर पर जो बिल है उस पर भी जीएसटी चार्ज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सारिफिन से 1 रुपये सहमाई एडजस्टमेंट की मद में वसूल कर रहे हैं और अभी नेपरा में एक समाअत हुई थी जो नोटिफाई होने के लिए बाकी है। जो आने वाले सहमाई एडजस्टमेंट है उसकी मद में बिजली 5 रुपये और 31 पैसे मजीद महंगी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो टीवी फीस भी वसूल की जाती है। रेडियो फीस जिसकी मंजूरी नेपरा ने दी है लेकिन हुकूमत ने नोटिफाई नहीं किया, जैसे ही वो नोटिफाई होता है तो 15 रुपये फी बिल भी वो भी वसूल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कुछ सारिफिन है जिनसे इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है। बिजली के बिल पर उनसे इनकम टैक्स वसूल किया जाता है और अगर मजमूई तौर पर बिल की बात की जाए तो बिजली का जो बिल होता है उस पर 50 से 48% टैक्स वसूल किया जाता है। अगर एक सारिफ का बिल 10,000 रुपये है, बिजली की खालिस कीमत 10,000 रुपये बनती है तो 5,000 रुपये वो उस पर टैक्स अदा कर रहा है। अगर बात की जाए 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो आम सारिफिन है उनको 48 रुपये फी यूनिट जो है वो बिजली पड़ रही है और 48 में से 32 रुपये जो है वो बिजली की खालिस कीमत है। इसके साथ साथ वो 16 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर बात की जाए महंगी बिजली की तो उसके भी कई वजूहात। एक तो फर्नेस ऑयल डीजल और उससे बिजली पैदा की जाती है और जो सस्ते पावर प्लांट से और एफिशिएंट पावर प्लांट से उनको बंद रखा जाता है। इसके साथ साथ जो कैपेसिटी पेमेंट है वो एक बाहरी बोझ है। जो बिजली की खालिस कीमत है उसमें 65 से 71% तक जो है हम कैपेसिटी पेमेंट अदा कर रहे हैं। एक आम सारिफ से ये पैसे वसूल किए जाते हैं कि जो बिजलीगर बना है, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ने एक पावर प्लांट बनाया है और उससे बिजली पैदा नहीं हो रही तो उसकी फीस उनको दी जाती है। जो मुआहदे हुए उस मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है तो उनको वो पैसे दिए जा रहे हैं। बाकी जो 29% है वो बिजली की खालिस कीमत बनती है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मजमूई तौर पर जो बिजली की पैदावार है तकरीबन अगर हम हमारी जो मजमूई पैदावार है 18,000 मेगावाट अगर हम पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ऐसे अनगिनत टैक्सेस हैं जो आवाम की पहुंच से दूर भी हैं, आवाम की समझ से भी खासे दूर दिखाई देते हैं। हमारे साथ ही रहेगा जावेद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, इस सारी सूरत हाल पे इजलास भी आज तलब किया गया है जो कि तसलसल है गुज़श्ता इजलास का। क्या समझते हैं, कोई हल निकल पाएगा आज के इस इजलास में? आवाम को क्या रिलीफ मिल पाएगा कुछ? जी देखें, आज भी निगरान वज़ीर आज़म ने इसी हवाले से जो बिजली के नर्ख हैं और बिजली के बिलों के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ हंगामी इजलास तलब किया था उसका दूसरा मरहला जो है वो आज होना है और इस हवाले से आज शाम में जो है वज़ीर आज़म ने अहम इजलास बुला रखा है जिसमें गुज़िश्ता रोज़ का जो इजलास था उसमें ये हिदायत जारी की थी कि वो अफराद और वो अफसरान जो कि मुफ्त बिजली लेते हैं उनकी तमाम तर फहरिस्तें जो हैं वो मुरतब करके आज पेश की जाएँ। इसी हवाले से जो डिस्कोस हैं उनको ये हिदायत दी
गई थी कि वो बिजली की चोरी के हवाले से रोकथाम और इकदाम के हवाले से एक रोड मैप जो है वो आज पेश करेंगी। और दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म जो है वो जो निगरान वज़राए आला एक अहम इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं, उनसे भी आज इस हवाले से मुशावरत करेंगे। और बिजली की चोरी की समेत जो जुलाई के जो बिल इजाफी बिल हैं जिस पर अवाम एहतजाज कर रही है, उस हवाले से भी वज़राए आला से मुशावरत करेंगे कि इसमें किस हद तक और किस तरह जो है वो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। इस हवाले से मुशावरत होगी। तो इस हवाले से मुकम्मल रोड मैप निगरान वज़ीर आज़म ने तलब किया है और आज भी ये इजलास होना है जिसमें ख़ास तौर पर जो जुलाई के बिल हैं उसमें जो इजाफा हुआ उसमें कैसे रिलीफ फराहम किया जा सकता है उस पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब चोरी की रोकथाम के हवाले से गौर किया जाएगा और जो फ्यूल के जो हवाले से जो दौर के बाद कुछ आवाम को रिलीफ मिल पाएगा ये नहीं, इजलास के बाद ही ये मालूम हो सकेगा। जावेद, आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे और ज़िशान यूसुफ़ज़ई भी हमारे ज़िशान, आपका भी शुक्रिया।